दोस्तों अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट पे अपना बिजनेस ग्रो कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, हर कोई मार्केटिंग कर रहा है, हर कोई अच्छे फोटोज़ डाल रहा है, जिसकी वजह से ग्रो कर पाना डिफिकल्ट होता जा रहा है। लेकिन अगर आप ग्रो कर भी जाते हैं, अपने अच्छे ऑर्डर्स लाने भी शुरू कर देते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बेसिक मिस्टेक्स की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले कि ये मिस्टेक्स कौन सी है जिसको आपको अवॉइड करना है और कैसे आप अपना अकाउंट सस्पेंड होने से बचा सकते हो। तो अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं या फिर फ्लिपकार्ट पे सेल करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, हर चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, ई कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लिपकार्ट पे आज के टाइम पे ग्रो कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन होता क्या है कि लोग ग्रो तो कर जाते हैं बट बहुत बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट पहले तो होल्ड होता है और बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट करने की वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इसके लिए फ्लिपकार्ट पे बिजनेस ग्रो करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना, वरना होगा ये कि आप बहुत मेहनत करके अच्छा खासा बिजनेस बनाओगे और कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आपका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि ये वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और जो मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको अवॉइड करना है। तो मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वन बाय वन मैं आपको इन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग मैपिंग। देखो फ्लिपकार्ट पे मैपिंग करना अलाउड है, आप दूसरे के प्रोडक्ट्स पे मैपिंग कर सकते हो। अगर आपके पास सिमिलर प्रोडक्ट है तो अगर आप लोअर प्राइस पे डाल सकते हो तो आपको ऑर्डर्स आना भी शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं फ्लिपकार्ट पे जो कि मैपिंग के थ्रू अच्छे खासे ऑर्डर्स कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है मालूम है कि जब आप मैपिंग सही से नहीं करते हो। मैपिंग सही से करने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कई बार उनका डायमेंशन अलग होता है, लेकिन आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी होती है, आपने बस देखा कि हाँ फोटो सिमिलर है तो मेरे पास भी सेम ही प्रोडक्ट पड़ा है तो मैं उसको सेल कर सकता हूँ। इसमें आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि यार सामने वाला तो बहुत महंगा बेच रहा है, मैं इससे काफ़ी सस्ते में बेच सकता हूँ, तो आप बिना कुछ भी देखे पढ़े, बिना डिस्क्रिप्शन चेक किए, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन और टाइटल तो चेंज नहीं कर सकते ना लिस्टिंग का, आप खाली अपनी प्राइसिंग डाल सकते हो। तो लोग क्या करते हैं कि उसमें सिंपली क्या करते हैं, फोटो सब कुछ सेम है, वहाँ पे लो प्राइसिंग डाल दी, अपने हिसाब से डिटेल्स जो अपने डायमेंशन वगैरह है डाल दिए और मैपिंग कर दी। अब होता क्या है कि जब भी आप प्रोडक्ट वो भेजते हो तो क्योंकि डिस्क्रिप्शन टाइटल में डिटेल्स अलग लिखी हुई हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसका स्पेसिफिकेशन अलग है, आपने अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को भेजना शुरू कर दिया। तो इनिशियली तो ऐसा होगा कि क्योंकि आपने प्राइस कम डाल दिया तो आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगेंगे और आप भी खुश होकर उन ऑर्डर्स को डिस्पैच करना शुरू कर दोगे। लेकिन इससे ये होगा कि कस्टमर जो है वो उसको उतना ही जल्दी रिटर्न भी करेगा। तो इससे दो तरीके का आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कस्टमर रिटर्न आएगा तो उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस आपको लगेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी क्योंकि आप गलत सामान भेज रहे हो और कस्टमर बार बार ये कंप्लेन करेगा कि हमने जो प्रोडक्ट मंगाया था ये वो प्रोडक्ट नहीं है। इसकी वजह से ये होगा कि फ्लिपकार्ट को आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। पहले तो वो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक करेगा फ्रॉड होने की वजह से, दूसरी बार क्या होगा कि वो आपके अकाउंट को होल्ड पे डाल देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप मैपिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि फोटो सिमिलर है तो आपने उठा के डाल दिया। आपको देखना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट पड़ा है क्या वो सिमिलर वही प्रोडक्ट है या फिर आपके पास जो है उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन कम या ज़्यादा तो नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईजी आपको ऑर्डर्स मिल रहे तो आप बस मैपिंग करते जाइए। आपको अच्छे से चेक करना है कि सामने जो आप मैपिंग कर रहे हो वो आपके प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग गलत मैपिंग करते हैं और उनका अकाउंट पहले तो होल्ड पे जाता है, उसके बाद ब्लॉक हो जाता है। और इससे ये भी होता है कि आपके जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आपने खुद की लिस्टिंग करके रखी है उनकी भी विजिबिलिटी डाउन होती है, क्योंकि आपके ओवरऑल अकाउंट की क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि मैपिंग करो, भले 10 ही मैपिंग करो लेकिन अच्छे से करो ताकि आपको बाद में इशू ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये है। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है लेट डिस्पैच और कैंसलेशन। लेट डिस्पैच से मेरा मतलब है ब्रीचेस और कैंसलेशन से मेरा मतलब है कि इन्वेंट्री सही से मैनेज नहीं करना, गलत स्टॉक डाल के रखना और जब ऑर्डर आ जाए तो उसको कैंसिल कर देना। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके अकाउंट पे और 1 से 2 वार्निंग के बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और आप उसको कभी भी वापस चालू नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपका ऑर्डर आए पहले तो आपको देखना है कि आपका कट ऑफ टाइम क्या है। तो उस कट ऑफ टाइम से 10 से 15 मिनट पहले आपको सारे लेबल्स डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है मालूम है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं 10 बजे,
ऑफिस में जाते हैं और तुरंत सारे लेबल्स डाउनलोड कर लेते हैं, जबकि उनका कट ऑफ टाइम 12 बजे का है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, और वापस से वो चेक भी नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि जो 2 घंटे में ऑर्डर्स आए हैं, क्योंकि वो इन स्टॉक नहीं एक्सप्रेस में है, तो इसकी वजह से वो ब्रीचेस में ब्रीच लग जाते हैं, और ब्रीच लगने की वजह से आपके अकाउंट की क्वालिटी खराब होती है। ठीक है, और ये चीज़ अगर बार बार होती है तो आपका अकाउंट पहले तो होल्ड पे जाता है, अगर 2 से 3 बार होल्ड पे गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ब्रीच गलती से भी नहीं लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम नहीं मिलता, आप नहीं कर सकते हो उतना जल्दी डिस्पैच, तो आपको एक्सप्रेस से इन स्टॉक में डालना है। वो ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन है ब्रीचेस लगाने की जगह पे। ठीक है, तो आप उसको इन स्टॉक में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 दिन के बाद भी डिस्पैच करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कैंसिलेशन देखो, अगर आप ई कॉमर्स में स्टॉक सही से मेंटेन नहीं करोगे, स्पेशली ऑन मार्केट प्लेसेस, तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको क्या करना है, अगर आप मल्टीपल मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हो, वेबसाइट पे भी सेल कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। OMS गुरु है, यूनिकॉमर्स है, जहाँ से आप एक साथ में सारी जगह की इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो। एक जगह आपको इन्वेंट्री डालनी है, वहाँ से वो ऑटोमेटिकली सब जगह अपडेट होती रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आप थोड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हो। इनफैक्ट आपके पास थोड़ा बजट है तो आप स्टार्ट में भी ले सकते हो, क्योंकि ये आपको ऑर्डर के वाइज चार्ज करते हैं, ना कि इनका कोई फिक्स कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाना चाहते हो कैंसिलेशन की वजह से, तो आपको इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा अकाउंट होल्ड पे जाता है और सस्पेंड भी होता है, ये है रीअटेम्प्ट। अब बहुत सारे सेलर्स के साथ ये दिक्कत है कि कुरियर वाले की गलती होती है, उसकी वजह से रीअटेम्प्ट लगता है, लेकिन क्योंकि वो टिकट नहीं रेस करते, इसकी वजह से वो पूरा ब्लेम सेलर के ऊपर आ जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कहीं पे आपकी गलती नहीं है तो आपको वो चीज़ फ्लिपकार्ट को बतानी पड़ती है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो पता कर ले कि किसने किया है, जब तक आप नहीं बताओगे। ठीक है, क्योंकि कुरियर बॉय के पास जब भी वो अटेम्प्ट जाता है तो वो दिखा देगा कि रेडी नहीं था पार्सल, और आपको वो चीज़ पता भी नहीं चलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही आपके जो भी डिस्पैच है, आप जब वो पेंडिंग हैंडओवर में रहता है वो पार्सल, वहाँ पे अगर रेड ट्रक का सिंबल एक आ जाता है, ठीक है, रेड ट्रक का सिंबल जैसे ही आपको दिखे कि रीअटेम्प्ट सामने कुरियर वाले ने लगा दिया है और वो पिकअप करने नहीं आया है, तो आपको सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इंस्टेंटली उसका टिकट रेस कर देना है कि हमने पार्सल रेडी रखा हुआ था और यहाँ पे कोई भी आपका बंदा रीअटेम्प्ट के लिए नहीं आया। ठीक है, तो आप जैसे ही ये करते हो तो वो ब्लेम आपसे हट के कुरियर वाले के ऊपर चले जाता है। ये चीज़ें बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं कि ठीक है आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कुरियर वाले से रिलेशन बना लेते हैं कुरियर बॉय से कि चलो ठीक है हाँ मैं समझ जाता हूँ, बट ये चीज़ आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है। रिलेशन बनाना अच्छी बात है, आप उससे अच्छे से बात करिए, सारी चीज़ें करिए, लेकिन जहाँ पे आपके बिजनेस की बात आती है तो आपको वहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिलेशन के बारे में सोचने जाओगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर रीअटेम्प्ट लग रहा है आपकी वजह से, या फिर पहली बात तो आपकी वजह से लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो आप बहुत क्लियर समझ के रखो कि अगर आपको बिजनेस चलाना है ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे तो ब्रीचेस आपके साइड से नहीं लगने चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इन केस अगर वो कुरियर वाले की वजह से लगी है तो तुरंत आपको उसका टिकट रेस करना है, तभी जाके अपने आप बिजनेस को भी ग्रो कर पाओगे और अपना अकाउंट सस्पेंड होने से ही बचा पाओगे। तो मैंने आपको 3 मिस्टेक्स बताई है जिसकी वजह से आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और जो आपको अवॉइड करनी है। पहली मिस्टेक थी रॉन्ग मैपिंग, तो आपको रॉन्ग मैपिंग गलती से भी नहीं करनी है। दूसरी मिस्टेक थी आपका कैंसलेशन और ब्रीचेस, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, आपको ब्रीच नहीं लगाना है आपके अकाउंट पे, और कैंसलेशन कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है, तो इसके लिए आपको अच्छे से इन्वेंट्री मैनेज करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है आपका रीअटेम्प्ट। आपके पोर्टल पे आपकी तरफ से रीअटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, और कुरियर वाले की तरफ से अगर रीअटेम्प्ट हो रहा है तो आपको वहाँ पे इंस्टेंटली टिकट रेस करना है। अगर आप इन 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो आप अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट सस्पेंड होने से बचा सकते हो। तो आई होप्स आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट सस्पेंड होने से बचाना है और कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।